हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिए करना होगा इंतजार। शिक्षक संघ की हुंकार है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 31 तारीख तक वेतन दे दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह जो संघ होता है ना, उसके साथ जुड़ने में, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, एकता में बल है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एकता में बल का जो परिदृश्य है या उसका साक्षात्कार आपको जब आप शिक्षण संगठनों से आप जुड़े होंगे, शिक्षक मोर्चा के संघ में आप लिप्त हुए होंगे, आपने हुंकार भरी होगी, टीटी के लिए हुंकार भरी होगी, बीटीसी रिजल्ट के लिए, बीएड परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, फिर एग्जामिनेशन में शामिल करने के लिए, रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए, एजी को कोड भेजने के लिए, तो वहाँ पर आपने एकता का परिदृश्य देखा होगा। तो उसी के इम्पोर्टेंटली एकता में ही शक्ति है और हर जगह आपकी एकता ही आपको बल देगी और आपकी हर मांग को, जो जायज़ मांग होगी, वो पूरी होगी। मार्च तक होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र और नई तैनाती तक पुराने स्कूलों में ही रहना होगा। ये बड़ी अपडेट है और इसमें स्कूल आवंटन संबंधित बातचीत आएगी कि जो लोग म्यूचुअली माफ़ करिएगा, जो लोग अंतर जनपदीय तबादले के अंतर्गत आ चुके हैं उनको पहले दिया जाएगा कि 36 के जो रिमेनिंग नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको पहले आवंटन होगा। इस पर भी विश्लेषित चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी से प्रारंभ करते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिए करना होगा इंतजार, बिना सत्यापन के नहीं रिलीज हो सकेगा वेतन। 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति हुए शिक्षकों को वेतन के लिए इंतजार करना होगा। जब तक शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो जाता, शिक्षक वेतन नहीं पाएंगे। बेसिक शिक्षा की ओर से कागजातों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में हुई है और उसके बाद ही यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो वेतन ही नहीं है, वरन नियुक्ति है, विद्यालय आवंटन है और तमाम प्रक्रियाएं इससे बाधित हैं, या कह सकते हैं कि लेट हो रही है। इन्हीं वजह से शासन ने नवनियुक्त शिक्षकों के कागजातों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। सत्यापन के बिना शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा सकता। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऑनलाइन उपलब्धता होने वाले जो बोर्ड हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनसे निर्गत कागजातों का सत्यापन ऑनलाइन कराया जा रहा है। वहीं जो अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय हैं जो पत्र भेजकर या ऑफलाइन मोड के जरिए वो सत्यापन करते हैं, उनको भेजा जा रहा है। कुछ जगहों पर पत्रवाहक भेज कर सत्यापन कराया भी जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो जिले के बीएसए हैं दीवान सिंह यादव साहब, इन्होंने कहा है कि जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त सभी शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य तीव्रता से कराया जा रहा है। इस काम को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए नए शिक्षण सत्र के शुरू होने के पूर्व ही पूरा कर लिया जाएगा। तो ये कहने की अच्छी बात भी है। और यहाँ पर जो ये बात की जा रही है कि इसके लिए इंतजार करना होगा, शिक्षक संघ के लोगों ने इस पर बात कही है। तो देखिए, शिक्षक संघ के लोगों ने क्या बोला है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 31 तक वेतन भुगतान करें। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। दारुल शफा स्थित संघ के दफ्तर में रविवार को हुई बैठक में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की वाजिब समस्याओं का समाधान नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, उन्हें इन शिक्षकों को 31 जनवरी तक वेतन भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों की अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को अंतिम अवसर देने के आदेश दिए हैं, लेकिन रोजाना स्कूल जाने से शिक्षा मित्र फरवरी में प्रस्तावित यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को टेट की तैयारी के लिए 30 दिन का संवैतनिक अवकाश देने की मांग की है। साथ ही शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये करने, सर्दी में स्कूलों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने, जिलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादलों की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। तो ये तमाम मांगे हैं और इन मांगों को लेकर इनकी मुलाकात सीएम से करने की बात है और उम्मीद है कि इस पर कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकल कर आए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मार्च तक जिले के अंदर होंगे शिक्षकों के तबादले। इस पर इम्पोर्टेंट अपडेट इसमें क्या है, उस पर जाइए जान लेते हैं क्या है।
कि शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और पारस्परिक तबादले भी जल्द होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादलों के बाद अब जिले के अंदर एक से दूसरे स्कूल में तबादले मार्च तक किए जाएंगे, वहीं पारस्परिक तबादले फरवरी तक किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में करीब 9,000 से अधिक शिक्षकों ने पारस्परिक तबादलों के लिए आवेदन किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि पारस्परिक तबादले यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि एक एक करके सभी तबादलों की प्रक्रिया को वर्तमान शैक्षिक सत्र में ही पूरा किया जाएगा। जिलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादले के लिए भी अलग से आवेदन लिए जाएंगे। उसके लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाकर तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग की ओर से जिले के अंदर तबादलों में ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण इलाकों में तबादलों की छूट देने की घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एक आपको नया रूप भी देखने को मिलेगा, जिसमें नगरीय या शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी रुझान की बात यहाँ पर कही जा रही है और जिसमें विशेष छूट की बात भी की गई है। तो उम्मीद है कि इस पर भी कुछ आपको नई अपडेट देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें 69,000 भर्ती स्पेशल में, तो ठंड में बुलंद है दिव्यांग भर्तियों के हौसले। तो ये प्रदर्शन है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमानुसार कार्रवाई न होने से नाराज दिव्यांग भर्तियों का प्रदर्शन जारी है। ठंड के बीच हौसले बुलंद हैं। विशेष शिक्षा परिषद कार्यालय पर उन्होंने रविवार को खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन जारी रखा। अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने, श्रवण व दृष्टि बाधित दिव्यांगों की बची सीटों को चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे। प्रदर्शन 14 दिसंबर से लगातार चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों की उपेक्षा की गई है, उन्हें नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इसके चलते परिषद पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया। मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा ये हौसला। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण है वो आने की देरी है और वो स्पष्टीकरण आते ही, और उम्मीद यही है, प्रार्थना भी यही है कि इन अभ्यर्थियों को जो वाजिब हैं, जो वैलिड हैं, उनको कंसीडर जरूर करे सरकार, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर बातचीत करेंगे और इसी में विद्यालय आवंटन संबंधित भी विशेष चर्चा करेंगे। नई तैनाती मिलने तक पुरानी जगह पर ही अपनी सेवाएं देंगे शिक्षक। स्कूलों में शिक्षकों के तबादले का मामला है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में तबादला पाए शिक्षक नई तैनाती मिलने तक अपने पुराने विद्यालय में ही सेवा देंगे। जल्द तैनाती कैसे मिलेगी, इस पर स्थिति साफ नहीं है। परिषद के अधिकारियों ने इस बात को जरूर बताया कि अभी जब तक तबादले वाले जिले में शिक्षकों को तैनाती नहीं दी जाती है, तब तक पुराने वाले विद्यालयों में पहले की तरह ही सेवाएं देते रहना होगा। हालांकि अभी शिक्षकों को तैनाती पाने के लिए कई कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी होगी, उसके बाद ही जिलों में रवानगी होगी। हालांकि तैनाती से पहले ही परिषद ने साफ कर दिया है कि तबादला पाए सभी शिक्षकों को ऑनलाइन ही तैनाती दी जाएगी, ताकि शिक्षकों को विषय कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। तो ये तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि ऑनलाइन प्रोसेस के अंतर्गत ही हर चीज़ें समाहित की जा रही हैं, चाहे वो संपदा के जरिए, मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, स्कैन करके शिक्षकों को जोड़ना, छुट्टियों को लेकर सारी चीज़ें ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना, विद्यालय आवंटन पारदर्शी तरीके से पूरा करना और फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र भी पूरे पारदर्शी तरीके से करने का ये जो नया कायाकल्प के तहत ये क्रियाकलाप शुरू की गई है, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है। अधिकांश स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। तबादला और नई नियुक्ति के बाद अब अधिकांश जिलों के जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम थी, उसे अब आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि सभी स्कूलों का शिक्षक और बच्चों का अनुपात बराबर हो, ये पहली प्राथमिकता है, ताकि शिक्षण कार्य सही ढंग से चल सके। अब यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट बात आपसे कहूँ कि 2 तरीके से चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक है कि आपका ट्रांसफ़र अंतर जनपदी जो ट्रांसफ़र है वो तो हो गया, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो वो तो हो गया है ना। अब तो सीधे सीधे जाकर ज्वाइन ही करना है। आपका वहाँ से विभाग जिस ज़िले की बेस से संबंधित थे आप अभी तक, अब वहाँ से आपको छूट दी जाएगी और नई जगह जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया गया है, आपकी मांग के अनुसार, आपकी प्राथमिकता के अनुसार, आपके सहजता के अनुसार आप वहाँ जाएंगे। इसमें कुछ दिन का समय है, तो ये जो कुछ दिन का समय है
वो कुछ दिन आप अपनी व्यस्तता विद्यालय में देंगे जहाँ पर आप पूर्व में तैनात हैं। उस विद्यालय में जो मोहल्ला टीचिंग का कार्यक्रम चल रहा है या जो भी काम चल रहा है उसमें आप प्रतिभाग करते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे। दूसरी बात, जो 36 के नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए क्या है, उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ये प्रक्रिया कहने को बोला जा रहा है कि फरवरी तक या नए शैक्षिक सत्र से पहले हो जाएगा। इन्हें लगभग अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र आपका शुरू होता है तो उससे पूर्व ही ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का काम भी हो जाएगा। तो बात आती है 36 के अभ्यर्थियों की तैनाती की। तो अब जैसे ही, याद रखिए, जैसे ही 1 से 2 से 3 दिन, जैसे ये काम कंप्लीट होगा किसका, नवनियुक्त जो ट्रांसफ़र वाले शिक्षक हैं, उसके बाद ही आपका काम तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि 10 तारीख होते होते आपको अपने विद्यालय आवंटन से संबंधित बड़ी अपडेट, दिशा निर्देश देखने को मिल जाए, ऐसी पूरी संभावना है। और उम्मीद यही है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये खुशखबरी जल्द से जल्द दूँ। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। जितनी भी नई चीज़ें हैं शिक्षकों से संबंधित, मानव संपदा से जुड़ी, दीक्षा से जुड़ी, लर्निंग ऐप जो बोलो ऐप है उससे जुड़ी कई ढेर सारी शिक्षणेतर बुक्स हैं, PDFs हैं, अपने अपने ज़िले की व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए और वहाँ पर कुछ नया सीखते रहिए। ये आपको और बेहतर शिक्षण कार्य करने के लिए आपको तैयार करेगा आज का समय। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और जो भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट करते रहा करिए। मैं उसको सम्मिलित करते हुए समुचित वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं, और नहीं हो सकता तो संभवतः वहां पर मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब दे देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।